हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारी एक कहावत लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहावत जो है कानून सबके लिए बराबर है। तो आइए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा होता है जो कि बहुत ही न्यायप्रिय शासक होता है। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वो उस घंटे को बजा सकता था ताकि शहंशाह आवाज़ को सुनकर न्याय कर सकें। उनके राज्य में अमीर गरीब छोटे बड़े सबके साथ न्याय किया जाता था। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर के भी आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर ही तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल लौट आई। कुछ देर में प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकी आकर लेकर रो रही है। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ है और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर भी। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले आया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुहाई देने लगी। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया है। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मुहर लगी थी। शहंशाह समझ गए कि निश्चय ही इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के किसी व्यक्ति ने ही दिया है। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था। राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही नूरजहां दरबार में हाजिर हुई तो शहंशाह ने अपनी कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा कि तुम नूरजहां की वजह से विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरे पति जीवित तो नहीं हो जाएंगे ना? फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शहंशाह की हत्या करने का पाप कैसे कर सकती हूँ? धोबन की बात सुनकर शहंशाह बहुत ही खुश हुए और राजकीय कोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन आर्थिक सहायता लेकर शहंशाह को धन्यवाद देती हुई अपने घर को लौट गई। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने शहंशाह से कहा, आपने तो सचमुच में बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शहंशाह ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कानून सबकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं करता, सबके लिए बराबर होता है। कानून कभी छोटा बड़ा नहीं देखता, कभी
ऊंच नीच नहीं देखता, ये सबके लिए बराबर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भी भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहावत के साथ। धन्यवाद।